जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके प्रश्न कुछ आए हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करने वाली हूँ कि कौन सा पाठ हमें दुर्गा सप्तशती का या फिर दुर्गा स्तुति का नवरात्रि के समय में करना चाहिए। कौन से पाठ का क्या महत्व है, मतलब नवरात्रि में हम किस पाठ को करें जिससे कि ज़्यादा फल प्राप्त हो। इस प्रकार के कुछ आप लोगों के प्रश्न आए हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। कुछ विशेष पुस्तकें होती हैं जिनका पाठ हम नवरात्रि में करते हैं। वैसे देखिए, नवरात्रि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सिर्फ माँ दुर्गा के ही मंत्रों का जप करेंगे या माँ दुर्गा की ही स्तुति करेंगे। आप अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का, मतलब किसी भी देवी देवता के मंत्र का जप कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में हम जो भी मंत्र जपते हैं वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। नवरात्रि में उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो समय होता है ऊर्जा का समय होता है। तो इस समय में हम अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जप करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे कि अगर आप अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जप करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस समय में आप अपने इष्ट देवता के मंत्र का जप कर सकते हैं। आप अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। विवाह की मनोकामना है तो आप कात्यायनी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं पूरी नवरात्रि में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ एक ही मंत्र, मतलब सिर्फ दुर्गा सप्तशती ही पढ़ें या दुर्गा स्तुति ही पढ़ें, लेकिन फिर भी क्योंकि ये शक्ति की आराधना का समय होता है तो प्रयास यही करना चाहिए कि शक्ति की आराधना करें, क्योंकि शक्ति की आराधना से सब कुछ सुलभ हो जाता है। अगर आप माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो इसी से आपको हर प्रकार की सिद्धि मिल जाती है, जो भी आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। अब जैसे कि एक प्रश्न आया था कि दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र हैं या फिर देवी कवच हैं, तो अगर हम पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो क्या हम सिर्फ उसी का पाठ कर लें। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो दुर्गा सप्तश्लोकी है, क्या हम इसका पाठ कर सकते हैं। ये हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। संस्कृत की जो पुस्तक है इसमें भी आपको दुर्गा सप्तश्लोकी मिल जाएगी, सप्तश्लोकी दुर्गा, तो आप इसका भी पाठ कर सकते हैं या फिर चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करते हैं तो भी ऐसे कहते हैं कि दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने से पूरी दुर्गा सप्तशती का लाभ आपको मिल जाता है। नियम पूर्वक इसका पाठ आपको करना चाहिए अगर आप सिर्फ वही पाठ करना चाहते हैं। तो अगर आप श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं पूरी नवरात्रि में, कुछ और करने का समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करें। मतलब अगर आपके पास समय नहीं है तो ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ना ही है हर हाल में और इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपसे जितना हो पाता है, जो हो पाता है वो करने का प्रयास कीजिए। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय सिर्फ इतना ही बच रहा है तो, या फिर सप्तश्लोकी दुर्गा का। और इसके अलावा जैसे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसको पढ़ने से आपको दुर्गा सप्तशती के समान ही फल प्राप्त होता है। समझ रहे हैं आप, दुर्गा सप्तशती के समान ही फल प्राप्त होता है अगर आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो। हिंदी में भी है, आप संस्कृत की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें भी है। आपसे जो बन पाए, मतलब जो भी आप उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं वो आप कर लीजिए। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर आप करना चाहते हैं पूरी नवरात्रि, सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए अपनी इच्छा के अनुसार, 5 बार, 7 बार या फिर 1 बार, 3 बार, जितनी बार भी आपसे हो सके, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है तो ज़रूरी नहीं है एक बार पढ़ें। आप चाहें तो एक संख्या निर्धारित कर सकते हैं कि हर रोज़ आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 11 पाठ कर लेंगे और ये 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 मिनट लगेगा एक बार पाठ करने में। तो मतलब अगर आप 11 बार पाठ करते हैं तो आधा घंटा लग जाएगा, इतने में ही आपका 11 बार का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो जाएगा और इससे आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का लाभ मिल जाएगा। तो आप चाहें तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दुर्गा सप्तशती से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर। और हाँ, एक प्रश्न आया है कि पिछली बार जब मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ बताया था तब मैंने बताया था कि आपको शापोद्धार मंत्र, उत्कीलन मंत्र और मृत संजीवन मंत्र, ये मतलब स्टार्टिंग में करना है। शुरू में जब आप पाठ प्रारंभ करेंगे तो पहले करेंगे और उसके बाद आप नहीं करेंगे। मतलब जब आप पाठ बंद करते हैं तो नवार्ण मंत्र और इसके साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या फिर देवी सूक्त का पाठ करके और समाप्त कर सकते हैं। और इस बार मैंने बोला कि आप लोग ये उत्कीलन मंत्र और शापोद्धार मंत्र मतलब बाद में भी कर लीजिए, एक बार बाद में भी।
तो क्या ये गलत है या वो गलत है? देखिए, गलत कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको इस बार भी बताया, पिछली बार भी बताया था मैंने कि दुर्गा सप्तशती का पाठ भक्त अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी विद्वता के अनुसार विद्वानों ने कई प्रकार से बताए हुए हैं। जिस भी प्रकार से विद्वान हमें बताते हैं, हमारे लिए जो सुलभ लगता है हम उस हिसाब से पाठ को करते हैं। ठीक है, तो विद्वानों के बताए हुए मत के अनुसार हम इसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर आप संस्कृत पढ़ पाते हैं, संस्कृत में उच्चारण कर पाते हैं, तो देवी सूक्त का पाठ कीजिए। विशेषकर जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है देवी सूक्त का पाठ करना। अगर आप लोग संस्कृत पढ़ पाते हैं तो संस्कृत में, हिंदी पढ़ पाते हैं तो हिंदी में। देवी सूक्त पाठ एक ऐसा पाठ है जिसे करने से हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। उसमें सिर्फ माता को नमस्कार किया गया है। ठीक है, तो वो आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। अभी मुझे इसमें मिल नहीं रहा, शायद नहीं, ये रहा तंत्रोक्त देवी सूक्त। सिर्फ इसे अगर आप पढ़ लेते हैं ना, जैसे पूरी नवरात्रि एक नियम बना लीजिए, हर रोज़ आप देवी सूक्त का पाठ करेंगे। बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। ये रहा, समाप्त हो जाएगा यहाँ पर, ये रहा, यहीं तक है ये। और इसे पढ़िए आप लोग, इससे हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाती है। मतलब जो भी आप चाहते हैं सब कुछ। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम। ये पूरा आप लोग कहेंगे तो मैं संस्कृत में इसको मतलब बना के वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग सुन लीजिए इसे। अगर सुनना चाहते हैं तो हर रोज़ सुन भी सकते हैं। अच्छा, हर रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ अपलोड होगा, वीडियो दुर्गा सप्तशती के पाठ की, जैसे कि हर नवरात्रि में होती है। तो आप लोग चाहें तो अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो सुनिए ज़रूर, उससे भी आपको लाभ होगा, जैसे भी आपसे हो पड़े। अब जैसे कई भक्तों ने पूछा है कि कौन सा पाठ हम करें। देखिए, सबसे पहले अपने मन को आप लोग टटोलिए, किस पाठ को आप लोग करना चाहते हैं, आपकी आत्मा किस चीज़ पर जाकर ट्रिगर होती है, कौन सा ऐसा पाठ है जो आपको बहुत अधिक सुख देता है, जिस पे आपका मन रमता है, वही पाठ कीजिए। देखिए, दुर्गा चालीसा और इसमें है विंध्येश्वरी चालीसा। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा। अगर आप लोग चाहें, नहीं पढ़ पाते हैं दुर्गा सप्तशती, तो पूरी नवरात्रि में सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ आप लोग कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए, सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मतलब ऐसे कहते हैं कि माता के दर्शन सुलभ हो जाते हैं इसको करने से। मतलब ये बड़ी बात नहीं है, आजमाया हुआ उपाय है मेरा। अगर आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो मतलब जो आप चाहें सब कुछ माँ दे देती हैं। तो जो भी आप पाठ करते हैं ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी आत्मा कहाँ जाकर बहुत प्रसन्न होती है, कौन से पाठ को करके आपको बहुत खुशी मिलती है, उसी पाठ को आपको करना है। देखा देखी नहीं करना है कि कोई और दुर्गा सप्तशती कर रहा है तो हमें भी करना है, कोई दुर्गा चालीसा कर रहा है तो हमें करना है, या विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ कोई कर रहा है तो हमें करना है। नहीं, आपको कहाँ सुकून मिल रहा है, आपको वो पाठ करना है। और देखिए, संख्या बढ़ाइए। अगर आप श्री दुर्गा चालीसा का ही पाठ कर रहे हैं तो आप हर रोज़, जैसे नवरात्रि 9 दिन की पड़ती है, आप चाहें तो हर रोज़ 11 बार, 21 बार या फिर 27 बार आप पर डे हर रोज़ कर सकते हैं। तो आप नियम निर्धारित कर लीजिए, सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आया था कि श्री दुर्गा स्तुति जो चमन की है या फिर दुर्गा सप्तशती, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। देखिए, श्रेष्ठ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा श्रेष्ठ नहीं है। माँ दुर्गा का नाम ही श्रेष्ठ है। फिर उसमें चाहे आप स्तुति समझ लीजिए, सप्तशती समझ लीजिए, चालीसा समझ लीजिए, मंत्र समझ लीजिए, मतलब कुछ भी, कैसे कुछ भी कह सकती हूँ कि ये चीज़ श्रेष्ठ है और ये नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी फिर कहना कि ये श्रेष्ठ नहीं है। हर चीज़ श्रेष्ठ है। जैसा मैंने कहा, जहाँ आपका मन रमता है, जिसे पढ़ के आपको अंदर से खुशी महसूस होती है और आपको लगता है कि नहीं, इस पर मतलब ये जो है ये मेरे लिए काम करता है। सबके लिए अलग अलग दवाई जिस प्रकार से काम करती है, उसी प्रकार से सबके लिए मंत्रों का भी अलग अलग महत्व हो जाता है। जिसमें आपका मन अच्छे से लगता है वो मंत्र आपके लिए लाभकारी है, हर प्रकार का सुख देने वाला है। इसमें पूरी दुर्गा स्तुति का पाठ आप कर सकते हैं। मुश्किल से आधे घंटे लगता है, हार्डली मतलब 45 मिनट लगेगा आपको, पूरी दुर्गा स्तुति आपसे हो जाएगी बहुत आराम से। अगर गा के आप करते हैं तो 1 घंटा लगा लीजिए। दुर्गा स्तुति में भजन है इसमें, और दुर्गा कवच है, सब कुछ है इसमें, कथा कहानियाँ हैं, मतलब माता की स्तुति की गई है इसमें, माता की आराधना की गई है। आप लोग पढ़िए अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो। किसी भक्त का प्रश्न आया था कि हम लोग यही पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरी नवरात्रि में आप यही पढ़ लीजिए, सुबह शाम दोनों समय पढ़ सकते हैं, चाहे तो
किसी एक समय भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। अच्छा, संध्या काल का समय या फिर जो सुबह का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, या फिर सूर्योदय के बाद जैसे आप पूजा करते हैं उस समय, किसी भी समय पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न आया था क्या दुर्गा कवच का पाठ हम सिर्फ कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ हमें दुर्गा कवच का पाठ करना हो। ये तो सप्तशती की पुस्तक में भी है, ये अलग से भी मेरे पास दुर्गा कवच का की पुस्तक है, तो मैं इसमें भी पढ़ लेती हूँ। तो सिर्फ दुर्गा कवच का पाठ, हाँ बिल्कुल, सिर्फ दुर्गा कवच का पाठ भी आप कर सकते हैं। मतलब जिसमें आपका मन करे, जिसमें आपका मन रमे, आप वो कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ दुर्गा कवच का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं दुर्गा चालीसा। जैसे पहले एक बार दुर्गा चालीसा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप दुर्गा कवच का पाठ कर लीजिए, फिर दुर्गा चालीसा कर लीजिए। इसी प्रकार से आप चाहें तो सिर्फ दुर्गा कवच भी कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे ना करके। आप चाहें तो कुछ नवारण मंत्र कर लीजिए, जैसे कि एक माला नवारण मंत्र, फिर एक माला नवारण मंत्र, बीच में दुर्गा कवच कर लीजिए, या दुर्गा कवच और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पाठ कर लीजिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग जितनी देर तक पाठ करेंगे उतनी देर तक माँ के समक्ष बैठेंगे, तो अधिक से अधिक माँ के सामने बैठकर हम उनके सामने मंत्रों का जप करें। इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ रहे हैं, दुर्गा कवच भी पढ़ रहे हैं, दुर्गा सप्तशती भी पढ़ रहे हैं। सब कुछ मत कीजिए, कोई भी एक चीज़ लीजिए। जैसे कि अगर आप सप्तशती पढ़ रहे हैं तो इसके साथ नवारण मंत्र लीजिए, नवारण मंत्र की संख्या बढ़ा लीजिए आप। या फिर आप दुर्गा चालीसा ही सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो दुर्गा चालीसा की संख्या बढ़ा दीजिए। एक पाठ मत कीजिए, 11 पाठ कर लीजिए, 21 पाठ कर लीजिए। देखिए, रिजल्ट जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ नवरात्रि बिता रहे हैं तब आप एक बार भी पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन अगर आप रिजल्ट चाहते हैं नवरात्रि में, कि नवरात्रि का हम व्रत करते हैं, नवरात्रि में पाठ करते हैं और हमें नवरात्रि के पाठ से कोई लाभ नहीं होता, मनोकामना पूरी नहीं होती, तो इसके लिए संख्या बढ़ाइए। बिना संख्या बढ़ाए, बिना मंत्रों की संख्या बढ़ाए आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो जितना समय आप दे पाते हैं चौकी के पास बैठकर माँ के सामने, उतना समय सुबह शाम रात देने का प्रयास कीजिए, जो भी आपके पास समय उपलब्ध है, ठीक है। तो फिर ये क्लियर हो गया कि पाठ कौन सा करना है। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, जिसमें भी आपका अपना मन गवाही देता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसको पढ़ते समय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है जब मैं इस पाठ को करता हूँ या करती हूँ, उसी पाठ को आपको करना है। चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, विंध्येश्वरी चालीसा हो, दुर्गा कवच हो, श्री दुर्गा स्तुति हो, या फिर सप्तशती पाठ आप कर रहे हैं, कवच पढ़ रहे हैं, सिद्ध कुंजी का पढ़ रहे हैं, कोई भी पाठ कीजिए, बस आपका मन उस पाठ में रमना चाहिए। और अगर आप कोई एक पाठ निर्धारित करते हैं तो आप प्रयास कीजिए कि आप संख्या बढ़ा दीजिए, ठीक है। दुर्गा कवच आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार, इसकी भी आप संख्या बढ़ा सकते हैं। दुर्गा कवच पढ़ने से क्या होता है, देखिए, दुर्गा कवच, कवच का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपने अपने अराउंड एक घेरा बना लिया जिसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो दुर्गा कवच मतलब माँ दुर्गा का एक ऐसा कवच जो आपके आसपास एक घेरा तैयार हो जाता है, जिसके अंदर किसी प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। मतलब माँ दुर्गा का कवच जिससे आपकी हर चीज़ से रक्षा होती है। संसार में किसी भी प्रकार का भय, शोक, रोग कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। सबको करना चाहिए, दुर्गा कवच तो बहुत ज़रूरी है करना, ये सबको करना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया पाठ कौन सा करना है, जो आपका मन चाहे। कोई भी एक पाठ लीजिएगा, कोई भी एक मंत्र लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है आपको एक एक करके, उसका लाभ नहीं होता। कोई एक चीज़ पढ़िए संख्या बढ़ाकर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि मंत्र जप करना चाहते हैं, कौन सा मंत्र जपें। फिर वही बात, आप नवार्ण मंत्र का जप कीजिए, महामंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप कीजिए, सबसे बड़ा मंत्र है ये। इसका आप लाल चंदन से जप कर सकते हैं, लाल चंदन की माला है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो आप इससे जप कर सकते हैं, ठीक है। लाल चंदन की माला मिलेगी तो ये रेड में भी मिल जाएगी, थोड़ा सा ये ब्लैक शेड में आ जाता है, तो इसे भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाल चंदन की माला ही कहते हैं इसको भी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं तो आप कमलगट्टे की माला ले सकते हैं, ठीक है, इससे भी जप कर सकते हैं। अगर कमलगट्टे की माला नहीं है आपके पास, सिर्फ लाल चंदन है, इससे भी जप सकते हैं। अच्छा, कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम रुद्राक्ष की माला हर किसी के पास होती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। नहीं है तो ले आइए। देखिए, घर में माला होनी ही चाहिए, आप मंत्र जपें या ना जपें, आपके घर में माला होनी चाहिए। तो माला लेकर आइए, जो भी आपसे बन पड़े। रुद्राक्ष तो जरूर होना चाहिए।
तो रुद्राक्ष की माला से भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। अच्छा, मंत्र जब आप करेंगे तो इस प्रकार की जपमाली आती है, इसमें आपको मंत्र जप करना है। इसमें बना हुआ ही होता है, इसमें आप माला को डाल देंगे इस प्रकार से। इसमें आप माला डाल देते हैं और फिर आपकी जैसे मृगी मुद्रा में ही मंत्र जप किया जाता है तो आपके अंगूठे और तर्जनी निकल जाते हैं, फिर 3 उंगलियों के द्वारा आप मंत्र जप करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ये अंगूठे और तर्जनी ये बाहर हो जाते हैं। जब मंत्र जप करें तो इस बात का ध्यान रखें, उंगलियां सिर्फ ये 3 होती हैं जिनसे हम मंत्र जप करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये मंत्र जप की विधि होती है, ऐसे चलती हैं उंगलियां, ठीक है। लेकिन ये तीनों उंगलियां बिल्कुल, दोनों उंगलियां बिल्कुल बाहर होती हैं, कनिष्ठा और तर्जनी, इनका प्रयोग नहीं होता। मतलब मृगी मुद्रा में ही हम मंत्रों का जप करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी माला लें, जपमाली ज़रूर होनी चाहिए। ये ना हो तो आप कोई कपड़ा ले लीजिए, इस तरह की चुन्नी आप ले सकते हैं मंत्र जप करें तो, इस प्रकार से अपने हाथ पर डालकर, ताकि माला दिखाई ना दे, आपकी उंगलियां और माला इस प्रकार से ढक के फिर कर सकते हैं। कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर आप इसके अंदर मंत्र जप इस प्रकार से कर सकते हैं। मंत्र आप अपनी इच्छा के अनुसार नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। चाहे तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये ये मंत्र, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है, ये मंत्र भी जप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की जिनको कामना है, ठीक है, जिनको लक्ष्मी जी की कामना है, उन्हें या तो श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए विशेष रूप से। इनके अलावा जैसे कि आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, या फिर कनक धारा का पाठ करना चाहिए, या माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप इस समय में, नवरात्रि के समय में अधिक से अधिक संख्या में कीजिए। रात्रि में विशेषकर जिनको बहुत अधिक कामना है धन की, मतलब अपार धन संपदा की कामना है, या बेहद आर्थिक तंगी है आपके पास, आप चाहते हैं बहुत जल्दी मतलब माँ की कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, तो आपको इस समय में नवरात्रि में रात में 10 बजे के बाद बैठ जाइए, घर के सारे काम समेट कर बैठ जाइए, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक जितना भी आपसे हो सके कोई भी मंत्र या स्तोत्र का पाठ कीजिए माँ लक्ष्मी का, ठीक है। तो लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। निश्चित ही नवरात्रि में ही आपको माँ के दर्शन ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है और कोई प्रश्न नहीं बचा होगा आपका मंत्र और किताबों से संबंधित। तो बाकी अगर और भी कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये ज़रूर पूछने में आता है कि कितनी संख्या में मंत्र जप करें, 1 माला, 11 माला, 21 माला, ये आपकी अपनी इच्छा है। आप पूरी रात्रि में जप कर माँ लक्ष्मी के श्रीम बीज मंत्र का 108 माला पर डे जप कर सकते हैं, हर रोज़ 108 माला। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप बैठने की आदत डाल लेंगे धीरे धीरे तो फिर मंत्रों की संख्या होने लग जाती है, ठीक है। एक बार में 108 माला नहीं कर पाते हैं, हर रोज़ आप 1 माला कर लीजिए, फिर जैसे कि 5 माला, 7 माला, 11 माला, अपनी संख्या, अपनी सुविधा के अनुसार मंत्रों की संख्या बढ़ाते जाइए, ठीक है। अगर आप लोग इस प्रकार से मंत्र जप करते हैं और पुस्तक पढ़ते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार और समय के अनुसार, मतलब अगर आपके पास समय है 1 घंटे का तो बिल्कुल 1 घंटा दीजिए। ऐसा नहीं कि समय तो है लेकिन यहाँ वहाँ की बातों में बिता दें, ये मत कीजिएगा। नवरात्रि में इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखें, पूजा करें या मत करें, लेकिन किसी की भी चुगली, किसी की भी निंदा नहीं करनी है इस समय में। किसी के भी बारे में अब शब्द नहीं करना है, घर में क्रोध ना हो, घर में किसी भी प्रकार से कलह क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी घर में बड़े हैं, विशेषकर महिलाएं, क्योंकि हम ही लोग देखते हैं, हमें ही चुप रहना पड़ता है। तो आप लोग देखिए और प्रयास कीजिए मंत्र जप करने का। जो भी आप मंत्र जप करेंगे आप लोगों को उसका लाभ नवरात्रि में ही दिखने को मिल जाएगा। बस श्रद्धा भाव से आप लोग अपना पाठ कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से ही दूसरों को भी लाभ मिलता है। आप लोगों को अगर कुछ भी अच्छा लगता है इसमें से तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने दोस्त मित्रों में वीडियो शेयर भी कीजिए। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो भी मंत्र हैं, जो भी स्तोत्र हैं, वो आपको पढ़ने को बता दिया, लेकिन इनकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड होती है, तो आप लोग अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो सुन भी सकते हैं। सारे मंत्रों की और स्तोत्र की वीडियो चैनल पर अपलोड होंगी, पूरी नवरात्रि में आप लोग सुन सकते हैं। हर रोज़ की पूजा विधि की वीडियो जैसे हर बार जाती है, बिल्कुल इस बार भी जाएगी। जो भी उपाय होंगे संतान प्राप्ति के, विवाह के, हर उपाय की वीडियो बस ये 2-1 दिनों में आप तक पहुंचने ही वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए और प्रयास कीजिए कि आप लोग सारी वीडियोस देखें, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारी जानकारी होती है और आप ही के प्रश्नों के उत्तर होते हैं।
तो आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।